अचानक गायब हुई बेटी 17 साल बाद बनी जज, पिता को दी फांसी की सजा। फिर जो हुआ। अचानक गायब हुई बेटी 17 साल बाद बनी जज, पिता को दी फांसी की सजा। फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रात के अंधेरे में एक आदमी तेजी से भाग रहा था और उसके चेहरे पर पसीना था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया। पुलिस की गाड़ियां उसके चारों तरफ आ चुकी थी। राजेश यादव, तुम पर अपनी 7 साल की बेटी कोमल की हत्या का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर विजय सिंह ने कहा। राजेश के चेहरे पर हैरानी और दर्द था। यह झूठ है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 17 साल पहले राजेश की बेटी कोमल अचानक लापता हो गई थी। गांव के हर कोने में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने जांच की मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां सीमा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। राजेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजेश ने ही अपनी बेटी को मार दिया और लाश गायब कर दी, तो कोई कहता कि उसे किसी ने बेच दिया। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए केस बंद कर दिया गया। अब 17 साल बाद यह केस फिर से खुला था, लेकिन इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस केस की सुनवाई करने वाली जज कोई और नहीं बल्कि खुद कोमल थी। वह अब देश की नामी जज बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसके पहले ही केस में उसे अपने ही पिता के खिलाफ फैसला देना होगा। कोमल को जैसे ही यह केस सौंपा गया, उसकी आंखों के सामने अतीत घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पापा उसे झूला झुलाते थे, कहानियां सुनाते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे। लेकिन 7 साल की उम्र में अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। वह कैसे गायब हुई उसे कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि एक अनाथालय में उसकी परवरिश हुई और बाद में उसने कानून की पढ़ाई की। अब कोर्ट में सामने खड़े उस आदमी को देखकर उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या यह वही आदमी है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था? क्या यह वही पिता है जिसने मुझे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था? अगर यह निर्दोष है तो फिर असली गुनहगार कौन है? सरकारी वकील ने केस पेश किया। उन्होंने बताया कि एक नए गवाह ने सामने आकर दावा किया था कि उसने 17 साल पहले राजेश को देर रात खेत में गड्ढा खोदते हुए देखा था। जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो उन्हें एक 7 साल की बच्ची की हड्डियां मिली। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वह हड्डियां कोमल की ही थी। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। कोमल खुद भी हैरान थी। अगर ये मेरी ही हड्डियां हैं तो मैं कौन हूँ? उसका मन चकरा गया। क्या यह सच था कि राजेश ने ही अपनी बेटी को मार दिया था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? राजेश की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सरकारी वकील के पास पुख्ता सबूत थे। आपके खेत से मिली हड्डियां, गवाहों के बयान और पुराने पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि आप ही कातिल हैं। सरकारी वकील ने कहा। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर सबूत सच कह रहे हैं तो क्या उसे अपने ही पिता को फांसी की सजा सुनानी होगी, या फिर कहीं कोई और साजिश थी? तभी एक नया गवाह कोर्ट में आया। यह कोई और नहीं बल्कि गांव का पुराना चौकीदार सुशील था। उसने बताया कि 17 साल पहले की रात मैंने देखा था कि राजेश यादव अपने खेत में किसी से बहस कर रहा था। फिर अचानक गोली चली और राजेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद कुछ आदमी एक बोरी उठाकर वहां से भाग गए। पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। क्या इसका मतलब यह था कि असली गुनहगार कोई और था? अगर राजेश 17 साल पहले खुद घायल हुआ था तो क्या उसने सच में अपनी बेटी की हत्या की थी, या फिर उसे किसी ने फंसाया था? अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। राजेश यादव कातिल था या उसे फंसाया गया था? और अगर वह निर्दोष था तो असली अपराधी कौन था? क्या वह आदमी जिसने कोमल का अपहरण किया था अब भी जिंदा था? अचानक कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना घटी। कोर्ट के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया जिसने कहा कि वह इस केस की सच्चाई जानता है। उस आदमी का नाम था हरिराम गुप्ता। उसने बताया कि 17 साल पहले गांव के दबंग नेता राजेंद्र सिंह ने कई गरीबों की जमीन हड़पने के लिए यह साजिश रची थी। उसने राजेश को फंसाने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था
और उसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ लोगों ने कोमल को बचाकर एक अनाथालय में छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब था कि राजेश निर्दोष था? कोमल की आंखों में आंसू थे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह सबूत के आधार पर अपने पिता को फांसी की सजा सुना दे, या फिर खुद इस केस की गहराई तक जाकर असली गुनहगार को ढूंढे। उसने दूसरा रास्ता चुना। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। हरिराम गुप्ता की गवाही ने पूरा मामला ही पलट दिया था। जज कोमल खुद उलझन में थी। अब तक उसे यही बताया गया था कि वह मर चुकी थी। उसकी हड्डियां पुलिस को खेत में मिली थी और उसके पिता राजेश यादव ही उसके कातिल थे। लेकिन अगर वह जिंदा थी तो फिर उन हड्डियों का क्या? अगर राजेश ने हत्या नहीं की तो असली गुनहगार कौन था? यह सारे सवाल कोर्ट के हर शख्स के दिमाग में घूम रहे थे। तभी सरकारी वकील उठे और बोले, माय लॉर्ड, अगर राजेश यादव निर्दोष है तो हमें यह साबित करना होगा कि 17 साल पहले असल में हुआ क्या था। हमें यह भी बताना होगा कि खेत में मिली हड्डियां किसकी थी। कोमल को अब खुद भी इस केस की जड़ तक जाना था। उसने पुलिस को आदेश दिया कि 17 साल पुरानी फाइल फिर से निकाली जाए और सभी पुराने गवाहों से दोबारा पूछताछ की जाए। तभी कोर्ट में एक और गवाह सामने आया। नाम था राहुल, जो 17 साल पहले राजेंद्र सिंह का नौकर था। वह अब तक डर के मारे चुप था, लेकिन आज उसने कोर्ट में सब सच बता दिया। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस रात असली गुनहगार राजेंद्र सिंह था, राहुल ने कांपते हुए कहा। राजेश यादव को फंसाने के लिए उसने किसी और की बच्ची को मारकर उसके खेत में गाड़ दिया ताकि सबको लगे कि राजेश ही कातिल है। पूरा कोर्ट हिल गया। तो इसका मतलब है कि खेत में जो हड्डियां मिली थी वह किसी और लड़की की थी, लेकिन असली टारगेट कोमल थी, सरकारी वकील ने कहा। अब सवाल यह था कि अगर राजेंद्र सिंह ही असली गुनहगार था तो 17 सालों तक वह चुप क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, अब वह कहाँ था? क्या वह अब भी पुलिस के हाथों से बचा हुआ था, या फिर उसने कोई और बड़ी साजिश रच दी थी? कोर्ट रूम में सनसनी फैल चुकी थी। अब यह साबित हो चुका था कि राजेश यादव निर्दोष था और असली गुनहगार गांव का दबंग नेता राजेंद्र सिंह था। लेकिन अब तक राजेंद्र सिंह का कोई पता नहीं था। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह गायब हो चुका था। जज कोमल अब तक अपने फैसले से दूर थी। उसके मन में एक भयंकर तूफान चल रहा था। क्या वह अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या वह उस गुनहगार को सजा दिला पाएगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? इन सब सवालों के बीच वह घर लौटी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जान खुद खतरे में थी। रात के अंधेरे में कोमल अपने कोर्ट केस की फाइल पढ़ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस केस से दूर हो जाओ। कोमल का खून खोल उठा। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? जिसने 17 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी वह आज भी जिंदा है, और अगर ज़्यादा दिमाग लगाया तो इस बार तुम सच में मारी जाओगी। फ़ोन कट चुका था। कोमल को समझ में आ गया था कि राजेंद्र सिंह अब भी कहीं से उसे देख रहा था और उसकी हर चाल पर नज़र रखे हुए था। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर विजय को फ़ोन किया और कहा, हमें राजेंद्र सिंह को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अगली सुबह पुलिस ने राजेंद्र सिंह के पुराने बिजनेस पार्टनर और करीबियों से पूछताछ शुरू की। तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राजेंद्र सिंह अब शहर छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस को खबर मिली कि वह रात 2 बजे एक सीक्रेट लोकेशन से निकलने वाला था। अब यह खेल आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। अगर पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई तो कोमल अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी, लेकिन अगर वह बच निकला तो यह केस फिर से अधूरा रह जाएगा। रात के 1:30 हो रहे थे। पुलिस की गाड़ियां राजेंद्र सिंह के संभावित ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर विजय सिंह पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम के साथ घात लगाए बैठा था। उसे भरोसेमंद सूत्रों से खबर मिली थी कि राजेंद्र सिंह नेपाल भागने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन पर आने वाला था। अगर वह भाग जाता तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता, लेकिन पुलिस इस बार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। ठीक 1:55 पर एक काली कार उस सुनसान जगह पर आकर रुकी। पुलिस ने अपनी सांस रोक ली। कार से 3 लोग उतरे, 2 बॉडीगार्ड और बीच में नकाब पहने हुए
लंबा चौड़ा आदमी, यही है राजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर विजय ने धीरे से कहा और तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पुलिस। जैसे ही राजेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि वह गिर चुका है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही सेकंड में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। राजेंद्र सिंह, तुम कानून के शिकंजे में हो, अपने हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर विजय सिंह ने जोर से कहा। लेकिन राजेंद्र सिंह चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। कोई भी मेरे करीब आया तो मैं खुद को उड़ा दूंगा, उसने धमकी दी। पुलिस वाले सतर्क हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, राजेंद्र सिंह, अब खेल खत्म हो चुका है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि जज कोमल की थी। वह खुद वहां पहुंच गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे पिता को फंसाया, मेरी माँ को मार डाला और 17 साल तक मैं एक अनाथ की तरह रही। अब तो कानून से नहीं बच पाएगा, कोमल ने कहा। राजेंद्र सिंह हंस पड़ा। लड़की, तुझे लगता है कि तू जज बनकर मुझे सजा दिला सकती है? यह दुनिया अब भी मेरी मुट्ठी में है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर विजय ने एक फुर्तीली चाल चली और राजेंद्र सिंह के हाथ से पिस्तौल छीन ली। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राजेंद्र सिंह अब पुलिस हिरासत में था। पूरे देश की नज़रें इस केस पर टिकी थी। मीडिया चैनलों पर खबरें छप रही थी। 17 साल पुराने हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जज कोमल के पिता को फंसाने का आरोपी गिरफ्तार। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। कौन सी बच्ची की हड्डियां खेत में दफनाई गई थी और राजेंद्र सिंह ने आखिर यह सब क्यों किया? रात के 11 बज चुके थे। पुलिस लॉकअप में इंस्पेक्टर विजय और कोमल खुद राजेंद्र सिंह से पूछताछ करने पहुंचे। राजेंद्र सिंह के चेहरे पर अब भी वही घमंड भरी मुस्कान थी। अब बताओ, क्यों फंसाया था मेरे पिता को और वह हड्डियां किसकी थी? कोमल ने गुस्से में पूछा। राजेंद्र सिंह ने एक गहरी सांस ली, फिर हंसते हुए बोला, तो बहुत जिद्दी निकली रे लड़की। पर अब जब मेरी कहानी सुन ही रही है तो पूरा सच भी जान ले। 17 साल पहले तेरा बाप राजेश यादव मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था। मैंने पूरे गांव की ज़मीनें हड़प ली थी, लेकिन वह अकेला आदमी था जो मेरे खिलाफ खड़ा था। मैंने उसे कई बार धमकाया, पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं झुका। तब मैंने सोचा कि अगर उसे मिटाना है तो ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह कभी बच ही ना सके। मैं जानता था कि एक पिता के लिए उसकी बेटी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए मैंने तुझे किडनैप करवाया और तुझे बेचने की योजना बनाई। लेकिन उस रात एक पुलिस का आदमी हमारे पीछे पड़ गया और मामला बिगड़ने लगा, तो मैंने तुझे मरवाने का फैसला किया। लेकिन ऐन वक्त पर मेरे ही आदमी ने मुझे धोखा दे दिया और तुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। कोमल की सांसें तेज हो गई। तो फिर वह हड्डियाँ किसकी थी? उसने पूछा। राजेंद्र सिंह के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वह हड्डियाँ एक और मासूम बच्ची की थी, जिसे मैंने सिर्फ इसलिए मरवा दिया ताकि लोग समझे कि तू मर चुकी है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एक मासूम बच्ची की बलि सिर्फ इसलिए दी गई ताकि एक निर्दोष आदमी को फंसाया जा सके। कोमल की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। आज तो सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार है, इंस्पेक्टर विजय ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी राजेंद्र सिंह हंस पड़ा और बोला, यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। जेल के बाहर भी मेरे आदमी है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझे सज़ा नहीं दिला सकते। राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश इस केस पर नज़र गड़ाए बैठा था। अब सवाल यह था, क्या उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी या फिर वह अपनी पावरफुल गैंग की मदद से छूट जाएगा। लेकिन कोमल अब किसी भी हाल में अपने पिता को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अगले दिन कोर्ट में राजेंद्र सिंह को पेश किया गया। पूरा कोर्ट खचाखच भरा था। पत्रकार, न्यूज़ चैनल, आम जनता, हर कोई इस ऐतिहासिक केस का गवाह बनने आया था। जज ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की, राजेंद्र सिंह के वकील ने एक चौंकाने वाली दलील पेश की। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसने ही 17 साल पहले हत्या करवाई थी। खेत में मिली हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। पूरे कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या सच में सबूत अधूरे थे? क्या राजेंद्र सिंह फिर से बचने वाला था? लेकिन तभी सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, हम एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं जो इस केस की पूरी कहानी बदल देगा। अचानक दरवाजे से 2 पुलिसकर्मी अंदर आए
और उनके साथ एक दुबला पतला आदमी था, रमेश, जो 17 साल पहले राजेंद्र सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी था। रमेश ने कांपते हुए जज के सामने गवाही दी, साहब, मैं ही वह आदमी था जिसने कोमल को किडनैप किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं बल्कि उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। राजेंद्र सिंह ने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं भाग गया। आज मैं सच बताने आया हूँ। पूरा कोर्ट हिल गया। यह सबसे बड़ा सबूत था कि राजेंद्र सिंह ही असली गुनहगार था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी राजेंद्र सिंह खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, तुम सब मुझे सजा दिलाने का सपना देख रहे हो, लेकिन ये कोर्ट रूम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जज ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी राजेंद्र सिंह। तुम्हारे सारे गुनाह अब सामने आ चुके हैं। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। कोर्ट रूम में राजेंद्र सिंह के गुंडों ने हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस और गुंडों के बीच गोलियां चलने लगी। राजेंद्र सिंह इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगा। क्या राजेंद्र सिंह फिर से बच निकलेगा या इस बार कानून उसे रोक लेगा? अगले कुछ मिनटों में इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। राजेंद्र सिंह के गुंडों ने अचानक हमला कर दिया था और गोलियों की आवाज़ से पूरा कोर्ट गूंज उठा। जज, वकील, पुलिस सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। राजेंद्र सिंह को जिंदा मत जाने दो, इंस्पेक्टर विजय गुस्से में चिल्लाया। राजेंद्र सिंह इस मौके का फायदा उठाकर कोर्ट से भागने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वह जानता था कि अगर आज पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, सामने खुद कोमल खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि 17 साल के दर्द का गुस्सा था। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता राजेंद्र सिंह, कोमल ने कहा। राजेंद्र सिंह ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। बच्ची, तू सोचती है कि मुझे रोक लेगी? उसने जेब से पिस्तौल निकालकर कोमल की तरफ तान दी। पूरा कोर्ट सहम गया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गोलियां चली थी, लेकिन वह राजेंद्र सिंह ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय ने चलाई थी। राजेंद्र सिंह के सीने में 3 गोलियां लग चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपते हुए कोमल की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र सिंह ने 17 साल पहले एक मासूम बच्ची की जिंदगी को तबाह कर दिया था। आज खुद मिट चुका था। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू जीत के थे, इंसाफ की जीत। जज ने तुरंत फैसला सुनाया, राजेश यादव निर्दोष है। 17 साल पहले उनके खिलाफ दर्ज सभी आरोप खारिज किए जाते हैं। पूरा कोर्ट तालियों की गूंज से भर गया। आज इंसाफ जीत चुका था। जब कोमल अपने पिता से मिली तो राजेश यादव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी शान भी है। आज 17 साल की दर्द भरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। असली गुनाहगार मिट चुका था और सच्चाई की जीत हो गई थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।